एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 में जितने भी सवाल पूछे गए थे, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 1 है। स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कोई डाउट क्वारी है तो आप यहां जुड़ के मुझसे बात कर सकते हो। नाउ सबसे पहली जो एमसीक्यू है, आपको बताना है कि पहला वो कौन इंडियन है जिन्हें जो है ऑस्कर प्राइज जो है वो 1992 में मिला। तो आपको बताना है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा। तो सिनेमा के क्षेत्र में तो वो कौन सा हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सत्यजीत राय। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये पर्सन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिनेमा के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नाम है, इनका नाम जरूर याद रखना है। तो सत्यजीत राय, इन्हें 1992 में ऑस्कर अवार्ड जो है ये मिल चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो एमसीक्यू है ये देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बताना है कि इनमें से कौन सिंगर है जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। देखो सिनेमा के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें ना तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ये दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है उसी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, वही ये अवार्ड देते हैं। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाले जो सिंगर जो है, यहाँ पे आपको सिंगर बताना है। तो सिंगर में कौन है, तो ये आशा भोसले। वैसे और कुछ दूसरे सिंगर्स का नाम बताऊं जिनको जो है ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जैसे मिला है, तो आप उनका नाम जो है आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भूपेन हजारिका है ना, भारत रत्न भी मिला है उन्हें, तो उन्हें मिला है। लता मंगेशकर जी को मिला है, ठीक है। फिर सिनेमा के जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट नाम जो मे बी आपको पता हो, ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जैसे अमिताभ बच्चन है, रजनीकांत है, ठीक है, राज कपूर है, शशि कपूर, ठीक है। तो इस तरह के ये जो एक्टर है या ये जो एक्टर है, सिंगर्स वगैरह जो भी है, या फिर बहुत सारे एक्टर्स भी है, ठीक है, तो उनको ये अवार्ड मिला है। वैसे सबसे पहला जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो मिला था, याद रखना है, तो देविका, ठीक है, देविका रानी। तो देविका रानी जी को, ये एक एक्ट्रेस थी, तो सबसे पहला जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला वो देविका रानी जी को मिला है। तो नाम याद रखना, ये भी बहुत बार एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, हु रिसीव्ड द व्यास सम्मान फॉर द नॉवल पाटलिपुत्र की सामग्री। देखो पहले तो व्यास सम्मान क्या है ये थोड़ा समझो। अगर मान लो आप साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में आप काम करते हो, किताबें वगैरह आप लिखते हो, तो सबसे एक नंबर पे सबसे टॉप पुरस्कार है, जो हाईएस्ट जो अवार्ड जो है, वो जो सम्मान जो है वो है ज्ञानपीठ, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड, याद रखना ज्ञानपीठ। 2 नंबर पे आता है ये व्यास सम्मान, याद रखना 2 नंबर पे आता है ये व्यास सम्मान। तो आपको यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो व्यास सम्मान जो है यहाँ पे 2020 वाले ईयर में मिला था प्रोफेसर शरद पारगे जी को, जो है ये पाटलिपुत्र की सामग्री जो है इनके लिए मिला था। वैसे 2022 में 2022 में अगर हम लोग बात करें तो ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला हुआ है ये। तो ये लेटेस्ट है, तो थोड़ा अपडेट कर लो अपने आप को। ज्ञान चतुर्वेदी जी को 2022 का व्यास सम्मान मिला है, ठीक है। और क्यों मिला है, क्योंकि इनकी जो नोवेल जो है वो है पागल कांड, ठीक है, पागल कांड जो इनकी बुक जो है, इस बुक के कारण। तो ये भी पूछा जा सकता है। अगली एमसीक्यू देखते हैं, विच फेमस स्पोर्ट्समैन हैज रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड इन 2014। तो 2014 में भारत रत्न पाने वाले जो स्पोर्ट्समैन जो है वो कौन, वो है सचिन तेंदुलकर। 40 के एज में, जब ये 40 साल के एज के थे ना लगभग, तो उस समय इनको मिला। इनफैक्ट जब ये इनको पुरस्कार मिला उस समय ये सबसे यंगेस्ट पर्सन है, ठीक है, सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा पर्सन जिनको भारत रत्न मिला वो कौन है, सचिन तेंदुलकर जी, ठीक है। फिर देखो भारत पुरस्कार के, भारत रत्न के बारे में अगर बात करें तो 1954 से स्टार्ट हुआ। सबसे पहला भारत रत्न देखोगे 1954 में 3 लोगों को मिला। सीवी रमन, ठीक है, रमन इफेक्ट के लिए फिजिक्स में। इसके बाद आप देखोगे सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्रता सेनानी थे, बाद में जो है ये भारत के गवर्नर जनरल भी बने इंडिपेंडेंट इंडिया के। और राधा कृष्ण पल्ली, ठीक है, सो रामकृष्ण पल्ली जी जो थे, तो इनको, तो ये 3 लोगों को जो है 1954 में जो है भारत रत्न मिला। वैसे कुछ और इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं सवाल भारत रत्न के बारे में। जैसे 1980 में आप याद रखो, 1980 में मदर टेरेसा जी को मिला है, मदर टेरेसा जी को। और 1990 में आप याद रखना है, तो ये मिला था अफ्रीका से एक बहुत बड़े लीडर, जिनको लाइक साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़े लीडर है ना, कौन, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, तो उनको मिला 1990s में। और सबसे लास्ट, सबसे जो लेटेस्ट है ना, वो 2019 वाला है। इसके बाद अभी तक नहीं मिला है, तो अभी आने वाले ईयर में डेफिनेटली जो है इसमें कुछ नए नाम जुड़ेंगे। फिलहाल 2019 के लिए जैसे भूपेन हजारिका जी को मिला था, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान का नाम बहुत बार पूछा जाता है, बिस्मिल्लाह खान जी को मिला था जो शहनाई बजाते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो एमसीक्यू है हम लोग वो देख लेते हैं।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अभी मैं नाम ले रहा था इनका, तो उस्ताद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये म्यूजिशियन है, बहुत ही फेमस म्यूजिशियन रहे हैं, ठीक है। और ये शहनाई, बहुत बार इनका नाम पूछा जाता है कि बताओ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र से, है ना, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ये जुड़े हुए थे, तो शहनाई। तो इनको जो है, इनको जो ऑनर मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2001 में, कौन सा ऑनर मिला, तो याद रखना है भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है इनको 2001 में मिला है, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो हम लोग देख लेते हैं। विच प्राइज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन ईयर 2014? तो आपको बताना है कौन से पर्सन को, कौन से इंडियन पर्सन को नोबेल का पीस प्राइज मिला 2014 में। तो आपको जरूर याद होगा कैलाश सत्यार्थी, है ना, कैलाश सत्यार्थी। बाकी इन सबको अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स के लिए मिला है, सीवी रमन जी को फिजिक्स के क्षेत्र में रमन इफेक्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को इनके जो कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो गीतांजलि जो था, गीतांजलि के लिए मिला है, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी जो है ये जुड़े हुए थे, ये जुड़े हुए हैं कौन सा, बचपन बचाओ आंदोलन, तो उनके लिए जो है, ये बच्चों के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए जो है इनको नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिला। नेक्स्ट हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। Who received Nobel Peace Prize for dismantling apartheid in South Africa? तो साउथ अफ्रीका में जो रंग के आधार पे भेदभाव जो किया जाता था, इसको खत्म करने का काम नेल्सन मंडेला ने किया, और इनके लिए हम लोग देखेंगे कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिला। देखो भारत रत्न इनको ऑलरेडी 1990 में मिल चुका था, है ना, और नोबेल पीस प्राइज 3 साल बाद मिला, 1993 में, 1993 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो ये बहुत फेमस है, अगर तैयारी आप कर रहे हो, एसएससी सीएचएसएल जीके प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आप कॉमन आप क्वेश्चन आप देखोगे, तो ये बिहार से बिलोंग करता है। मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है ये बिहार से बिलोंग करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं थंग का पेंटिंग। तो ये जो थंग का स्टाइल वाली जो पेंटिंग जो है ये बिलोंग करता है सिक्किम से, ठीक है। तो ये कहां से है, सिक्किम से बिलोंग करता है, और सिक्किम में एक्चुअली ये बुद्धिज्म से काफी रिलेट करता है, ठीक है। तो थंग का पेंटिंग सिक्किम याद रखना है, और किन चीजों से रिलेट करता है, तो बुद्धिज्म से। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं वर्ली पेंटिंग। तो वर्ली पेंटिंग कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, एक तरह का ये फोक पेंटिंग है, याद रखना है। तो ये बिलोंग करता है महाराष्ट्र से, तो वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र। देखो जो भी इंफॉर्मेशन आप जो देख रहे हो ना, आपको बस एज इट इज इसको याद करना है, क्योंकि एसएससी का ट्रेडिशन है, एसएससी जीके आप रिपीट होती है ना, एसएससी में जीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट कर्नाटक म्यूजिक इज कन्फाइंड टू। तो हम लोग देखेंगे हमारे कंट्री में नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया में हम लोग देखेंगे जो म्यूजिक चलता है उसको हिंदुस्तानी म्यूजिक बोलते हैं, ठीक है। और साउथ इंडिया की तरफ में आप देखोगे ना, तो वहां पे कर्नाटिक म्यूजिक। तो ऐसा नहीं कि कर्नाटिक म्यूजिक कर्नाटका में है, ऐसा कोई बात नहीं है, साउथ इंडिया आप बोल सकते हो। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इन सब में जो है कर्नाटिक म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट द पोएट संत कबीर। कबीर जी की अपने दोहे बहुत बार सुने होंगे, हो सकता है आपने पढ़े भी हो, मैंने तो पढ़े हैं, सुने हैं, बहुत अच्छा होता है। तो कबीर जी की जो की अगर बात करें, तो 15 सेंचुरी के आसपास में ये इनका जो है जन्म हुआ था, है ना। और ये कहाँ पे ये हुआ था, तो काशी, है ना, तो काशी में इनका जन्म हुआ था। ये धर्म जो जो रिलीजन, जो धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए उनका, ये उनमें इन्होंने, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट कवाली। कवाली एक तरीके का सॉन्ग है, बहुत बार आप म्यूजिक में, आप बहुत सारे फिल्मों में, गानों में आप देखते हो कवाली वगैरह, ठीक है, इनके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो कवाली जो है वो इंडिया में कहाँ से आया, क्या इंडिया में ही था ये बना, या कहीं इंडिया से आया? तो इंडिया में एक्चुअली पर्शिया, जो फारस जो है ना, जो एक्चुअली में जो ईरान वाला जो एरिया जो है, ठीक है, ईरान वाला जो एरिया जो है वहां से आया, ठीक है, पर्शिया से। नेक्स्ट श्री मणि प्रसाद। तो श्री मणि प्रसाद जी जो है ये जुड़े हुए हैं किनसे, तो हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक से। तो हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक से जुड़े हुए हैं श्री मणि प्रसाद जी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र जो है एक बहुत ही इंपोर्टेंट, अगर हम लोग हमारी भारत की अगर क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, इन सब चीजों के को लेकर के अगर हम लोग बात करें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, ठीक है। सिर्फ तो ये जो है यहाँ आप इसको कंपोज किया गया है, कंपाइल किया गया था भारत मुनि जी के द्वारा, भारत मुनि जी के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना क्लासिकल डांस वगैरह के लिए भी काफी बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत बार क्लासिकल डांस में भी ये पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र बताओ किसने कंपोज किया, तो भारत मुनि जी ने कंपोज किया था। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर सॉलिड इंस्ट्रूमेंट। देखो जो भी म्यूजिक वाले इंस्ट्रूमेंट है ना, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे आप जैसे गिटार देखो या वायलिन वगैरह देखो, तो वहां पे तार होते हैं ना, स्ट्रिंग्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं टाटा, टाटा वाद्य, ठीक है, टटवाद्य उनको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखोगे जो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट होते हैं एकदम, मतलब कि जो सॉलिड, जैसे फॉर एग्जांपल जो मंदिर की घंटी एक तरह के सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है ना, या क्लैप जो झांझर वगैरह जो बजाते हैं ना, मान लो जैसे क्लैपर होता है, ये दोनों को हिट करोगे तो आवाज आएगी, तो इस तरीके की जो चीज है उसको घन वाद्य बोलते हैं, ठीक है।
उसके अलावा जैसे बांसुरी हो गया, फ्लूट हो गया, शहनाई वगैरह हो गया, उसमें हवा फूकते हैं तब आवाज आती है, तो उसको बोलते हैं सुशिर वाद्य। ठीक है। और जैसे ढोलक हो गया, पंखावज हो गया, ठीक है, तबला वगैरह हो गया, उसमें आप देखो एक स्किन वगैरह जो है लगा के रखते हैं और उसको जब हिट करते हैं तब आवाज आती है, जैसे डमरू वगैरह हो गया, तो उनको क्या बोलते हैं, तो अवदन वाक्य, तो अवनद वाद्य। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हु इज फेमसली नोन एज सितार मैस्ट्रो। तो याद रखना, भारत में कभी भी सितार की अगर बात की जाए ना, तो एक इंपॉर्टेंट बहुत ही फेमस वो है पंडित रविशंकर जी। ठीक है। बाकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये भी बहुत फेमस है, लेकिन ये सहनाई के लिए फेमस है। सितारा देवी भी काफी फेमस है, तो ये कथक जो क्लासिकल डांस है ना नॉर्थ इंडिया में, तो उनके लिए फेमस है। अब महर्षि पतंजलि तो फिर अलग इनका फील्ड हो गया, ठीक है ना, आयुर्वेद में। नेक्स्ट, हरि प्रसाद चौरसिया। तो ये जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा, ये फील्ड से जुड़े हुए हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही बड़े, ये ना बांसुरी वादक है ना, जो फ्लूइड जो होती है वो बजाते हैं। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया। देखो ये क्वेश्चंस जो मैं अभी आपको सामने लेके आ रहा हूँ ना, मैं एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, हर एग्जाम में मैं ये सब क्वेश्चंस में देख रहा हूँ, ये सब नाम मैं देख रहा हूँ, ये रिपीट होते हुए, तो आपको ये सभी जी के अच्छे से याद रखना है। और कोई डाउट अगर क्वारी हो तो मैंने लिंक वगैरह शेयर किया हुआ है टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का, वहां जुड़ के आप डायरेक्टली अपना क्वेश्चंस डाउट जो भी है मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अगली एमसीक्यू देखते हैं। जो फ्लूट जो है, तो इसमें क्या, ये किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें तो हवा हम लोग फूकते हैं तो आवाज आती है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सुशिर वाद्य। ठीक है। नेक्स्ट, द सहनाई इज ए रीड इंस्ट्रूमेंट। तो सहनाई जो है एक रीड इंस्ट्रूमेंट है, हवा फूकते हैं तो आवाज आती है उसमें। बिस्मिल्लाह खां बहुत इंपॉर्टेंट नाम। तो उसमें आप देखोगे थोड़े छोटे होल्स होते हैं, जैसे बांसुरी में भी देखोगे होल्स होते हैं ना, वैसे सहनाई में भी होल्स होते हैं। तो कितने होते हैं, तो 7 सुर है, 7 होल्स होते हैं, 7 होल्स होते हैं। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां तो फेमस प्लेयर है कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, मैंने बहुत बार बताया, सहनाई। नेक्स्ट देख लो, पंडित राम नारायण। तो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन है जो कि प्ले करते हैं, तो याद रखना है सारंगी। सारंगी को देखोगे थोड़ा सा वायलिन जैसा, एग्जैक्ट वायलिन नहीं है, वायलिन जैसा जो है वो देखने को लगता है। ठीक है, स्ट्रिंग्स वगैरह ऐसे होती है। नेक्स्ट, हु इज वेल नोन तबला तबला मेस्ट्रो ऑफ पंजाब घराना। तो तबला जो होते हैं ना, तबला बजाने में, तो तबला बजाने में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अल्लाह राखा। ठीक है, बहुत फेमस नाम, पंजाब घराना से बिलोंग करते हैं। और इनके जो बेटे हैं, इनका बेटा का नाम बहुत बार आपने सुना होगा, इनके जो सन है जाकिर हुसैन, है ना, जाकिर हुसैन, वो भी बहुत ही फेमस तबला वादक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। तो जाकिर हुसैन क्या कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं, तो तबला, है ना, वो अल्लाह राखा के जी के ही बेटे हैं। नेक्स्ट, हवा महल। तो हवा महल कहाँ सिचुएटेड है आपको बताना है। तो हवा महल कहाँ पे है, तो जयपुर में है। कहाँ पे है, जयपुर में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। तो बताना है कि तमिलनाडु में इनमें से कौन सा टेम्पल जो मंदिर है वो मौजूद है, तो आंसर है सोर जो टेम्पल जो है ये। कैलाश है ये तो महाराष्ट्र में मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफाएं हैं वहां मिलेगा। विरूपसखा ये तो आपको कर्नाटका में जो हम्पी है ना, हम्पी है ना, याद है ना आपको, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर वंश, तो उसी से वहीं पे ये टेम्पल मिलेगा, विरूपसखा टेम्पल। और जगन्नाथ टेम्पल तो अभी हाल फिलहाल में जगन्नाथ यात्रा जो है ये कंप्लीट हुई है, तो ओडिशा में। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एमसीक्यू, के गोम्पा। तो के गोम्पा जो है ये बहुत ही बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर है, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है, हिमालयस में मौजूद है। तो ये कहाँ है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में है ये के गोम्पा। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे, तो ये हैदराबाद में, ये रखो। किनके यहाँ पे स्टैच्यू है, किनका, तो यहाँ पे जो स्टैच्यू है वो है एक संत जो है रामानुजाचार्य जी जो है उनका स्टैच्यू है। ठीक है, तो याद रखना है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। एक और है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो तो सरदार पटेल जी का है ना, गुजरात में। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, लिंगराज टेम्पल। तो ये कहां पे सिचुएटेड है, तो ये बहुत ही आसान सवाल, बहुत बार पूछा भी गया है एसएससी सीएचएसएल के जीके में, ये है ओडिशा में, ये ओडिशा में है। नेक्स्ट देख लो, अघा खान पैलेस। तो ये कहां पे मौजूद है, तो ये मौजूद है महाराष्ट्र में, बहुत बार महाराष्ट्र याद करते हैं, महाराष्ट्र में कहा, तो महाराष्ट्र में पुणे में है ये वही प्लेस है जब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था 1940 में, तो गांधी जी को और उनके कुछ साथियों को यहीं पे कैद करके रखा गया था, अघा खान पैलेस में। नेक्स्ट देख लो, हु बिल्ट पत्थर की मस्जिद इन पटना। तो पत्थर की मस्जिद जो है पटना बिहार में जो है किन्होंने बनवाया, तो परवेज शाह, बहुत बार इनको परवेज मिर्जा नाम से भी जो है इनका मिलेगा आपको, परवेज मिर्जा। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, धुसका, बहुत ही फेमस एक फूड आइटम है, कहाँ का, तो झारखंड का, है ना, झारखंड का एक बहुत ही फेमस नाश्ता वगैरह जो आइटम है। ठीक है, काफी टेस्टी होता है, तो ये है धुसका। अच्छा, आप में से कोई झारखंड से हो तो आप बताओ कमेंट करके।
उदय शंकर वाज एन इंडियन डांसर बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग। तो उदय शंकर जो है ये बहुत ही फेमस इंडियन डांसर है, किस चीज के लिए? तो याद रखना है फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस के लिए। कौन सा? तो फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस के लिए याद रखना है आपको। तो ये कुछ लिंक वगैरह है, आप ज्वाइन करके मुझसे बात कर सकते हो। कोई डाउट क्वारी है तो कुछ और चैनल्स है करंट अफेयर्स के लिए और जीके वगैरह के लिए, आप देख सकते हो। तो आई होप आपको हमारा ये जो एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू का वीडियो पसंद आया होगा। हमने क्या करा, तो हमने आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यू देख लिए, पार्ट 1 देख लिया हमने, अब पार्ट 2 है उसमें ये मैं कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू।